नमस्कार साथियों, कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि आज से हम चाणक्य नीति स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज चाणक्य नीति का पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। साथियों, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो समझाना था चाणक्य जी के बारे में, चाणक्य नीति के बारे में, वो कल समझा दिया था। तो सबसे पहले अध्याय में पहला श्लोक चाणक्य जी ने ईश्वर प्रार्थना के लिए लिखा है। साथियों, इसके श्लोक सारे संस्कृत में हैं, तो संस्कृत में श्लोक ना पढ़ के मैं डायरेक्ट अर्थ ही समझाऊंगा, क्योंकि श्लोक पढ़ने के बाद भी आपको अर्थ ही समझाने हैं। मेन उद्देश्य है आपको समझाने से। ठीक है साथियों, तो पहले अर्थ, श्लोक का अर्थ है, तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के स्वामी भगवान विष्णु के चरणों में शीश नवाकर प्रणाम करके अनेक शास्त्रों से उद्धृत राजनीति के संकलन का वर्णन करता हूँ। चाणक्य जी ने कहा है कि सबसे पहले अपने आराध्य देव विष्णु जी को शीश नवाकर, हर कोई जब भी कोई अपना काम स्टार्ट करता है, कुछ भी शुरू करते हैं, तो जिनको वो आदर्श मानते हैं या जिनको अपना आराध्य देव मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो सुनने से पहले आप सभी भी अपने आराध्य देव का स्मरण कर लें एक बार। उसके बाद वो शुरू किया है उन्होंने। दूसरा श्लोक है साथियों, अच्छा मनुष्य कौन है, इसके बारे में। तो उन्होंने बताया है, धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य अकार्य, शुभ अशुभ को बताने वाले, इस नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप से इसे जानता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। इन्होंने बताया कि जो भी धर्म का उपदेश देते हैं या धर्म की बात करते हैं, दूसरे कार्य अकार्य, यानी कि जो काम करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जो ज्ञान रखता हो या जो बता सकता हो, और तीसरे शुभ अशुभ, जो चीज़ शुभ है और जो अशुभ है उसके बारे में जानने वाला श्रेष्ठ मनुष्य है। ठीक है साथियों, अगला श्लोक है। अगले श्लोक में बताया उन्होंने, मैं अर्थात चाणक्य लोगों की भलाई की इच्छा से अर्थात लोक हितार्थ राजनीति के उस रहस्य पक्ष को प्रस्तुत करूंगा जिसे केवल जान लेने मात्र से ही व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझ सकता है। इस लाइन पे साथियों ध्यान देना, चाणक्य जी ने स्वयं कहा है कि मैं ऐसा रहस्य वाली राजनीति प्रस्तुत करूंगा जिसे केवल जान लेने मात्र से ही व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझ सकता है। तो सर्वज्ञ समझना तो बहुत बड़ी बात है साथियों। सर्वज्ञ तो जब हम इसे बहुत अच्छे से सारी किताब को समझ पाएंगे, लेकिन साथियों ये किताब आपको बहुत कुछ सिखा देगी। सर्वज्ञ बनना ना बनना तो आपके हाथ में, आप कितना सीखते हो, लेकिन आप थोड़ा बहुत भी इसके बारे में सुनने मात्र से ही बहुत कुछ सिखा देगी। अगले श्लोक में चाणक्य जी ने बताया साथियों, जिसके घर में माता न हो और स्त्री व्यभिचारिणी हो, यानी गलत व्यवहार करने वाली स्त्री हो, उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन दोनों समान हैं। तो यहाँ साथियों, वन में जाने का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम वन में जाकर तपस्या करने लग जाओ। चाणक्य जी ने बताया, जिसकी माता न हो, लोग बाग उसे परेशान कर देंगे, कुछ भी कह देते हैं। छोटे बच्चों के लिए बताया गया है, क्योंकि अधिकांशतः जो आधी उम्र से ऊपर हो जाते हैं, तो ज़्यादातर माता पिता सबके साथ छोड़ कर चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहीं चाणक्य जी ने बताया, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, तो अगर उनकी माता न हो तो उन बच्चों को कोई कुछ भी कह देता है, तो फिर उसे साथियों समाज से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। ऐसे बच्चे को जिसकी माता न हो, समाज से दूरी बना कर रखना चाहिए, क्योंकि दूरी बना कर रखेगा तो कोई जल्दी से कुछ कह नहीं पाएगा। जिनकी माता होती हैं, बच्चों को अगर कोई कुछ कह दे तो माँ उनके सामने खड़ी हो जाती है कि हमारे बच्चों को तूने कैसे कह दिया। लेकिन जिनकी माता नहीं है, उनको कोई भी कुछ भी कह सकता है। अगले श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है, मृत्यु के कारणों से कैसे बचें। चाणक्य जी ने यहाँ कहा है, दुष्ट पत्नी, सठ मित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना, ये मृत्यु के कारण है, इनमें संदेह नहीं करना चाहिए। चाणक्य जी ने कहा है कि जिसकी पत्नी दुष्ट हो और जिसका मित्र सठ हो, सठ बोलते हैं बेवकूफ़ टाइप का मित्र हो, जिसका किसी भी मामले में कोई सलाह न दे सकता हो, हर समय बेवकूफ़ियत वाली बातें करता हो, और जिसका नौकर उत्तर देने वाला हो। अगर किसी का नौकर चाकर है, उससे कोई भी काम बता दिया, उसने तुरंत पलट के जवाब दे दिया, कुछ कह दिया, ऐसा नौकर हो। और जिस घर में सांप रहता हो, उसी घर में अगर मनुष्य रह रहा है, तो ये मृत्यु के कारण है, यानी कि घोर दुख भोगना पड़ेगा इन कारणों से, तो इनसे दूर रहना चाहिए साथियों। अगले श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है, विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन से अधिक रक्षा अपनी पत्नी की करनी चाहिए, किंतु यदि प्रश्न अपनी रक्षा का आता है तो धन का बलिदान भी करना पड़े तो चूकना नहीं चाहिए। यहाँ चाणक्य जी बताना चाह रहे हैं साथियों, क्योंकि विपत्ति कभी भी किसी पर भी किसी समय भी आ सकती है, तो विपत्ति के लिए धन की रक्षा करके रखना चाहिए, धन बचा के रखना चाहिए, लेकिन धन से अधिक रक्षा करनी चाहिए अपनी पत्नी की। और साथियों, अपनी पत्नी के साथ साथ अगर अपनी रक्षा पे भी बात आ जाती है तो धन का बलिदान अगर करना पड़े तो बलिदान करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक पर चलते हैं साथियों। अगला श्लोक है, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। वही श्लोक जो पिछला था उससे थोड़ा मिलता जुलता श्लोक है ये। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए।
लेकिन धनवान को आपत्ति क्या करेगी, अर्थात धनवान पर आपत्ति आती ही कहाँ है। लोग अक्सर बोलते हैं कि धनवान का क्या कर लेगी भाई आपत्ति, और धनवान पर कहाँ विपत्ति आती है। तो प्रश्न उठता है कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए, फिर यदि ऐसा है तो कदाचित संचित धन भी नष्ट हो सकता है। इसीलिए चाणक्य जी ने बताया है कि धन को हमेशा संचित करके, संजो के, बचा के रखना चाहिए। और जो ये मिथ है ना कि धनवान को विपत्ति नहीं आती और धनवान का विपत्ति क्या कर लेगी, तो ये गलत है। लक्ष्मी जी जो है, धन ये चंचल होता है, कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास चला जाएगा। तो ऐसा सोचना गलत है। विपत्ति धनवान को भी आ सकती है, विपत्ति निर्धन को भी आ सकती है। विपत्ति का धनवान और निर्धन किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये जो समाज में मिथ है, इस मिथ को साथियों दूर करना है। और आज की वीडियो का लास्ट श्लोक साथियों बता रहा हूँ। जिस देश में सम्मान ना हो, जहाँ कोई आजीविका ना मिले, जहाँ अपना कोई भाई बंधु न रहता हो, जहाँ विद्या अध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। चाणक्य जी ने ये स्थान बताए हैं जहाँ पे कदाचित रहना नहीं चाहिए। नंबर 1 स्थान है कि जिस देश में, देश यानी कि जिस स्थान पर सम्मान ना होता हो, जहाँ बेइज्जती सहन करनी पड़े, जहाँ बेइज्जती सहन करनी पड़े, वहाँ नहीं रहना चाहिए। कहीं और देख लो भाई, वहाँ नहीं रहना। उसके बाद जहाँ कोई आजीविका ना मिले, यानी कि जहाँ आपको अपनी जीविका चलाने के लिए कोई साधन ना मिले, नौकरी चाकरी ना कर सकते हो, जहाँ यानी धन कमाने का कोई स्रोत ना हो, वहाँ भी नहीं रहना चाहिए। और जहाँ कोई अपना भाई बंधु ना हो, अगर तुम कहीं रह रहे हो और वहाँ कोई तुम्हें अपना मानने वाला ना हो, हालांकि जब बाहर जाते हैं तो उस समय कोई अपना नहीं होता, अपने व्यवहार से बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत समय कहीं रहते रहते हो गया, कोई आपका साथ देने वाला ना हो, कोई आपका साथ देने के लिए तैयार ना हो, तो साथियों उस स्थान को भी जल्दी से जल्दी छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, चाणक्य जी ने बताया। और जहाँ विद्या अध्ययन संभव ना हो, यानी कि जहाँ आप रह रहे हो कुछ ज्ञान सीखने को ना मिले, और या फिर जहाँ आप रह रहे हो आपके बच्चे हैं, पढ़ने का कोई स्कूल ना हो, कोई ऐसा साधन ना हो जहाँ पढ़ाई हो सके, जहाँ बच्चे पढ़ सकें, ऐसा साधन ना हो, तो वहाँ भी ऐसा स्थान भी छोड़ देना चाहिए। साथियों आज की वीडियो में केवल इतने ही श्लोक थे, और कल आपको वीडियो नहीं लेके आऊँगा, उसमें दूसरे श्लोक होंगे इससे आगे की। साथियों बताना ये वीडियो कैसी लगी और जुड़े रहना हमसे, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।